जय हिंद दोस्तों। एलोपैथी के बहाने आईएमए के ऊपर और भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक का जिक्र छेड़कर बाबा रामदेव ने एक बड़े मजेदार युद्ध को छेड़ दिया है। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अब तक लोगों को लगता था यह सरकारी संस्था है, मगर यह 1928 में ब्रिटिश कालीन भारत में रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका वर्तमान भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बाबा रामदेव ने 25 सवाल आईएमए और फार्मा इंडस्ट्री से पूछे हैं। आईएमए के बहाने या एलोपैथिक, आप कह सकते हैं एलोपैथिक के जिक्र छेड़कर बाबा रामदेव ने कहीं न कहीं अंग्रेजी दवा की दुखती रग पर उंगली रख दी है, जिसकी वजह से आईएमए फड़फड़ा रहा है, गलत बयानी दे रहा है। दूसरी बात एक और आप ध्यान दीजिए कि बाबा रामदेव ने फार्मा इंडस्ट्री से भी सवाल किए हैं, मगर बुरा लग रहा है आईएमए को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बुरा लग रहा है। क्यों? फार्मा इंडस्ट्री से आईएमए का क्या लेना देना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उसके बाद आयुर्वेदिक का जिक्र करके बाबा रामदेव को लोग उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। बाबा रामदेव ने अब तक कहीं नहीं कहा है कि वो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। वो आज तक हमेशा अपने आप को योग गुरु ही बताए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा की उनकी जरूर कंपनी है जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाती हैं, पतंजलि। और यह बात भी सही है कि आज के विज्ञापन युग में बाबा रामदेव सबसे बड़े ब्रांड है। आईएमए ने शायद इसी बात को लेकर खींच पैदा हो गई है। आईएमए ने 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करने का बयान जारी कर दिया है। आईएमए को ये समझ में आता है कि 1000 करोड़ रुपए होते कितने हैं। आईएमए खुद ठन गोपाल है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। 1000 करोड़ की मानहानि का दावा मुझे लगता है आईएमए ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए की है। होना जाना कुछ नहीं है, ये हमें भी पता है, बाबा रामदेव को भी पता है, और ये आईएमए को भी पता है कि होगा कुछ नहीं। बात आई गई और खत्म हो जाएगी। 2 मिनट का बुलबुला है, बड़ा दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फूट जाएगा। बाबा रामदेव सही है या आईएमए सही है, या आयुर्वेदिक पद्धति सही है कि एलोपैथिक पद्धति सही है कि यूनानी पद्धति सही है कि होम्योपैथिक सही है, मैं इस बारे में जानना नहीं चाहता। मगर ये बात भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईएमए को एलोपैथिक पर सवाल खड़े करने की वजह से बात चुप गई है, उसके ईगो को हट कर गई है। जबकि आईएमए को ये समझ में होना चाहिए कि हर चिकित्सा पद्धति, हर चिकित्सा विज्ञान की कोई ना कोई सीमाएं हैं। कहीं विशेषता है तो कहीं कुछ कमियां हैं। एलोपैथिक में भी कमियां हैं, आयुर्वेदिक में भी कमियां हैं, यूनानी में भी कमियां हैं और होम्योपैथिक में कमियां हैं। और इन चारों पद्धतियों में कई फायदे हैं, तभी तो इनका अस्तित्व है। यह बात शायद आईएमए के ईगो को समझ नहीं आ रहा है। श्रेष्ठ होना दोस्तों, श्रेष्ठ होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब आप ये सोचते हो कि सिर्फ आप ही श्रेष्ठ हैं, और शायद आईएमए यही सोच रहा है। एक तरह से बाबा रामदेव ने आईएमए के ईगो को कहीं झकझोर दिया है। अब तक उनको लगता था कि एलोपैथिक सबसे श्रेष्ठ है, नो डाउट एलोपैथिक इस वक्त तो बेस्ट है, बट सबसे श्रेष्ठ नहीं है। एलोपैथिक की भी सीमाएं हैं, आयुर्वेदिक की भी सीमाएं हैं, होम्योपैथिक, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा और वैकल्पिक चिकित्सा, सबकी सीमाएं हैं और सबकी विशेषताएं भी हैं। यह आदमी को कबूल करना चाहिए। जरूरी नहीं है, जैसे आपको मैं बता दूं कि मैंने कई एलोपैथिक डॉक्टर को मैंने लीवर के लिए आयुर्वेदिक दवा लिखते हुए देखा है। मगर एक बात यह भी सही है कि ज़्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर
एलोपैथी की प्रैक्टिस करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर संवैधानिक नियमों के तहत जो किया जा रहा है तो गलत क्या है? आप एक हुक्कार भरे हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, आयुर्वेदिक कहे मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा नहीं है। हर आदमी, हर चिकित्सा पद्धति, हर विज्ञान अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है। दूसरे के क्षेत्र में टांग डालने की क्या जरूरत है? अपना ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत है? कमियां स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। होम्योपैथिक में मनोविज्ञान का सबसे बेहतरीन इलाज है, त्वचा रोग के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। मगर वो भी कोई संजीवनी तो है नहीं कि हर चीज़ की दवा उसके पास हो। एलोपैथिक भी कोई संजीवनी नहीं है कि उसके पास हर चीज़ की दवा। कमियां हैं, उसको एक्सेप्ट करिए। एक साधारण सी सर्दी जुकाम की एलोपैथिक में दवा नहीं हो, 3-4 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। थोड़ा सा प्रिकॉशन ले दिए। हर चीज़ को आपको मान के चलना पड़ेगा। लोग सर्जरी को एलोपैथिक से जोड़ देते हैं। सर्जरी अलग चीज़ है, पहली बात ये ध्यान दीजिएगा। सर्जरी अलग चीज़ है, एलोपैथिक अलग चीज़ है। हाँ, सर्जरी करने के बाद एलोपैथिक दवाएं ज़्यादा कारगर होती हैं क्योंकि वो फास्ट रिलीफ देती हैं। एलोपैथिक के चलने का कारण ये भी है कि वो तुरंत असर करती है। पेट दुख रहा है, 6 महीने तक धीरे धीरे इलाज देने से अच्छा है कि वो तुरंत आपका दर्द ठीक कर देती है। मगर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि उसमें साइड इफेक्ट भी बहुत है। आयुर्वेदिक में भी यही बात है। आयुर्वेदिक को लगता है कि वो कंटिन्यूटली पुरानी पद्धति है तो वो धीरे धीरे हर मर्ज की दवा इलाज कर देती है। मगर कुछ दिन पहले तक लोगों को ये लगता था कि आयुर्वेदिक में एक्सपायरी नहीं होती है। मगर अब समझ में आ रहा है कि आयुर्वेदिक दवाएं भी एक्सपायर होती हैं। तो अपनी कमियों को कबूल कीजिए, अपनी विशेषताओं के साथ आगे बढ़िए। समाज को आगे चलाना है, देश को आगे चलाना है, दुनिया को आगे चलाना है, तो अपनी विशेषताओं का इस्तेमाल कीजिए और अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए। ईगो लेके क्या मतलब होता है?